ह्यूमन सुकुना पूरे के पूरे एनीमे और मांगा हिस्ट्री का वन ऑफ द इविल विलन। मगर क्यों, वो इतना इविल बना कैसे? क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा था कोई पैदा इविल नहीं होता, उसके हालात उसे इविल बना देते हैं। पर लग बात है उसने अपने भाई को अपने माँ के वूम में ही खा लिया था। क्या सच में, या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? सुकुना का जन्म आज से 10,000 साल पुराने वक्त यानी हेन एरा में हुआ था, जिस समय जुत्सु का गोल्डन एज चल रहा था। हर किसी के पास बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में कर्स एनर्जी हुआ करती थी और इसी एरा में जन्म लिया था सुकुना ने। और तुमने एक बात देखी, इस समय ताकत ही सब कुछ हुआ करती थी, यानी जो ताकतवर है वही सरवाइव करेगा, जो कमजोर है वो मारा जाएगा। और यही रीजन है सुकुना की ऐसी पर्सनैलिटी का, क्योंकि जिस एरा में उसने जन्म लिया था वो वहाँ पे सभी लोग ऐसे ही थे, यानी जो स्ट्रॉन्ग है वही जिएगा और जो कमजोर है वो मारा जाएगा। तो बात करते सुकुना का जन्म कैसे हुआ। जो सुकुना की मदर थी वो एक स्टार प्लाज्मा वेसल थी। तुम्हें नहीं पता स्टार प्लाज्मा वेसल क्या होता है? तुम्हें बात सुनो। स्टार प्लाज्मा वेसल एक ऐसा ह्यूमन होता है जो एक पर्टिकुलर समय के बाद जन्म लेता है टैंगेन के साथ मर्ज होने के लिए, जिससे टैंगेन को एक नई बॉडी मिल जाती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो टैंगेन ऐसे से ऐसा बन जाएगा और जो बैरियर जो कर्स स्पिरिट को रोकती है वो खत्म हो जाएगी। तो टैंगेन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो सुकुना की मदर थी वो एक स्टार प्लाज्मा वेसल थी और सुकुना का फादर कोई इतादोरी का एंसेस्टर था। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेनेरा सुकुना के हेयर भी पिंक थे और पूरे के पूरे जीजी के वर्ल्ड में बस एक ही ब्लड लाइन के पास पिंक हेयर है, वो इतादोरी ब्लड लाइन के पास। तो जो इतादोरी यूजी का एंसेस्टर था वही था सुकुना का फादर। तो यही रीजन है कि इतादोरी ब्लड लाइन और हेनेरा सुकुना था सिमिलर दिख। तो अब बात करते हैं सुकुना का जन्म किन हालातों में हुआ था। तो सुकुना की मदर स्टार प्लाज्मा वेसल थी जिसे एक समय में टैंगेन के साथ मर्ज होना था, तो वो हुई टैंगेन के साथ मर्ज। उसका आंसर ऑफ कोर्स हाँ। और जब वो मर्ज हो रही थी टैंगेन के साथ तब वो प्रेग्नेंट थी, यानी सुकुना का ट्विन ब्रदर उसके वूम में था। और उसे इसके बारे में पता था या नहीं पता था उसका मुझे अंदाजा नहीं, मगर मुझे लगता है उसे नहीं पता था इस चीज में सुकुना के फादर ने क्या किया। तो उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उस समय वुमेन की कोई इतनी इज्जत थी नहीं, उनका सिर्फ एक ही काम हुआ करता था वो बच्चे पैदा करना। और ऐसे समय में गुना की मदर का इतने इम्पोर्टेंट काम में यूज हो रहा है तो गुना का फादर उसे क्यों ही रोकेगा। उसके पास और भी वुमेन्स थी और उसे पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद तो सुकुना की मदर टैंगेन के साथ मर्ज हो गई जब ये वो प्रेग्नेंट थी और उसे शायद उसके बारे में पता ही नहीं था। और जैसे हमें पता है कि टैंगेन कुछ नहीं खाती, तो गुना और सुकुना के भाई को जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए थे वो उन्हें मिल नहीं रहे थे। तो ऐसे केस में बस दो ही ऑप्शन बचते हैं कि दोनों मारे जाए या जो स्ट्रॉन्ग बेबी है वो वीक बेबी को ही ऑब्जर्व कर ले अपने न्यूट्रिशन के रूप में और अपना न्यूट्रिशन पूरा कर ले। तो सुकुना ने क्या चुना? आपको सेकंड ऑप्शन, जिसमें उसने अपने भाई को ही ऑब्जर्व कर लिया अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए। तो अब तुम बताओ क्या इसमें सुकुना ही गलती है? तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अभी तक सुकुना इवॉल्व भी नहीं हुआ पूरी तरीके से। तो इसमें सुकुना की कोई गलती नहीं है, यही तो नेचर है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सर्वाइव करेगा, जो वीक है वो मारा जाएगा। तो सुकुना ने भाई को ऑब्जर्व तो कर लिया अपने न्यूट्रिशन के रूप में, मगर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि टैंगेन से उसका न्यूट्रिशन आ नहीं रहा था, तो उसकी बॉडी कहीं से न्यूट्रिशन तो लेगी ना। ऐसे ही जन्म होता है ह्यूमन सुकुना का, जिसके थे 4 हाथ, 4 आंखें और 2 मुंह। उसने ऐसा जन्म क्यों लिया? क्योंकि उसने अपने भाई को भी ऑब्जर्व कर लिया था। और ये बात सुकुना ने खुद भी ऑफिशियल मांगा में कही है कि उसकी माँ खाना ही नहीं खाती थी, उन्हें न्यूट्रिशन मिले, इसलिए उसने अपने भाई को ही खा लिया था। यहाँ खा लिया सबसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि सुकुना ने सच में अपने भाई को खा लिया, पर नहीं, उसने सिर्फ उसे न्यूट्रिशन के रूप में ही ऑब्जर्व किया, जो भी एक तरह से खा लिया ही होता है। और उसके बाद और कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसने जानबूझ के भी नहीं किया, वो तो होना ही था। वो नहीं करता तो ट्विन ब्रदर कर लेता। तो इसी तरह जन्म होता है ह्यूमन सुकुना का, मगर टैंगेन उसे पाल नहीं सकता। और इसलिए क्योंकि टैंगेन को टाइम ही नहीं मिलेगा सुकुना को पालने का, उसे खाने का टाइम नहीं मिलता, उसे हमेशा बैरियर बनाए रखना पड़ता है, तो वो कोई बच्चा तो नहीं पाल सकती, तो वो सुकुना को छोड़ देती है। और सुकुना एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था जिसके 2 मुंह थे, 4 आंखें थी और 4 हाथ थे, तो उसे सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ना ही करती है। इसलिए उसकी बैक स्टोरी में जितना दिखाया गया है सुकुना अकेला ही जंगलों में रहता है। और पता है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? एक रीजन हो सकता है कि जुत्सु काइसेन में बताया गया है भी 2 ट्विन ब्रदर जन्म लेते हैं, ट्विन सिस्टर जन्म लेती हैं, तो उन्हें एक ही माना जाता है और वो एक ह्यूमन इतनी कर्स एनर्जी को आपस में बांटते हैं। और ये है नेरा, इसमें एक ह्यूमन की कर्स एनर्जी काफी ज्यादा है और सुकुना की ब्लड लाइन भी कुछ खास है, उसके पास काफी ज्यादा कर्स एनर्जी है। उसने अपने ट्विन ब्रदर को भी खा लिया तो उसके बाद उसकी भी पीछे कर्स एनर्जी आ गई। और उससे स्ट्रॉन्ग होने का दूसरा रीजन है कि डीमन जैसा दिखता था, इसलिए
लोग उसे हंट करने आया करते थे और सुकुना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे लड़ा करता था और उन्हें मार दिया करता था। सुकुना के पास कुछ खाने के लिए था नहीं और ना ही उसे किसी ने कुछ सिखाया था, तो वो भूख लगने में उन्हें खा लिया करता था। यही रीजन है कि सुकुना ह्यूमन खाया करता था। मगर सुकुना कोई शौक नहीं था इन सभी को बेमतलब में मारना। वो लोग उसे हंट करने आया करते थे, इसलिए सुकुना अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें मार दिया करता था और खा लिया करता था, क्योंकि उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि इन्हें खाना गलत बात है। सुकुना इतनी फाइट लड़ते लड़ते वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। मगर तभी होती सबसे बड़ी चीज, सभी जुत्सु जादूगर एक साथ मिलकर सुकुना को मार देते हैं। मगर सुकुना इतनी आसानी से थोड़ी ना मारा जाएगा, तो वो एक कर्स स्पिरिट बन जाता है जो अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब उसे जुत्सु जादूगरों से रिवेंज भी लेना है उसे मारने का। और जो हमें जुत्सु काइजन के नृत्य के चैप्टर में बताया भी गया था, जब सुकुना माहितो से मिलता है, कि वो जुत्सु जादूगरों को सिर्फ अपने रिवेंज के लिए मारता है क्योंकि उन्होंने इसे मार दिया था। और सुकुना अपना हंट चालू कर देता है, जुत्सु जादूगरों को मारना शुरू कर देता है। तभी मिलता है सुकुना अपनी जैसी एक गर्ल या बॉय से जो थी उराही में, जिसने गलती से पूरे परिवार को मार दिया था। अब उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, सुकुना कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और यही रीजन था कि सुकुना ने उराहिमे को अपने साथ रखा, क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे थे। और सुकुना ने ऐसे ही पूरे हेरा की ऐसी की तैसी कर दी। उसने कई क्लैंस को तबाह कर दिया, कई जुत्सु जादूगरों को मार दिया और बन गया दी स्ट्रॉन्गेस्ट। उसका रिवेंज अभी पूरा नहीं हुआ और वो तभी मिलता केनजाकू से, जिसने इमोर्टल होने का तरीका खोज लिया। वो था अपने दिमाग को निकाल के किसी और के सर में लगा देना। सुकुना ने वो एक ही बार में देखा और सीख लिया, और सुकुना ने अपने शोर के 20 टुकड़े किए और उसने उन्हें अपनी उंगलियों में कैद कर दिया और उसने अपना शरीर खुद ही छोड़ दिया। और हे नेरा सुकुना का एंड यहीं पे हो गया। मगर उसे किसी ने मारा नहीं, उसने अपने आप को खुद ही 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसके शरीर को टैंक ने रख लिया। वो इसलिए हो सकता है कि वो उसका बेटा था, या उसका शरीर इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसे खाने के बाद किसी को काफी ज्यादा ताकत मिल सकती है। उसके अंदर सुकुना की एक फिंगर की ताकत थी, इसलिए गैन ने उसके शरीर को अपने पास रख लिया एक चैम्बर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो सुकुना एक ब्रोकन कैरेक्टर था, जिसे ना ही उसके माँ ने एक्सेप्ट किया, ना उसके फादर ने और ना ही सोसाइटी ने, और उसे अपने से अलग कर दिया और उसे डीमन और कहने लगे। और उसका ह्यूमन खाने का रीजन था, उसे पता ही नहीं था ह्यूमन को नहीं खाना चाहिए। उससे आज तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं, और वो बेमतलब किसी को नहीं मारता था, अपने प्रोटेक्शन के लिए सबको मारा करता था। मगर जब उसे सभी ने मिलकर मार दिया, तभी उसने रिवेंज लेना शुरू कर दिया। और उसका रिवेंज इतना बड़ा था कि उसका रिवेंज 1 सदी के जादूगरों पे नहीं टिका, वो 10,000 साल बाद भी आया रिवेंज के लिए। मगर तभी उसे ऐसा इंसान मिला जिसने उसे एक्सेप्ट किया, वो था यूजी इतादोरी। और यूजी एक लौता इंसान था जिसने सुकुना को एक्सेप्ट किया, और ये रीजन काफी था सुकुना का अच्छे रास्ते पे आने का। एंडिंग में सुकुना ने कहा भी था उसे अगर उसे अगला जन्म मिलता है तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। तो ये थ्योरी तुम्हें कैसी लगी तो मुझे कमेंट में बता देना कि सही है गलत है। मगर मुझे लगता है 99% सही हो सकती है। तुम भी बता देना कितने % लगता है कि ये सही होगी। तुम ये भी बता देना सुकुना ब्रोकन कैरेक्टर था, एक ईविल कैरेक्टर था। तो चलो बाय बाय। 金を破れば餅